गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग की क्लास 6 की मार्किंग स्कीम, है ना। आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसमें आप लोग क्या करके आए हैं, कितने मार्क्स आपके रहने वाले हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना अपना पेपर खोल लीजिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, पहला आपका जो सवाल होता है वो आपका रहता है कि भाई मिला के लिखिए, है ना। आपको अलग अलग दिया होता है और आपको मिला के लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई 60 मार्क्स का है, या आपका जो टाइमिंग है वो सब आप देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इवनिंग का भी पेपर अपलोड कर दिया बेटा। आप अगर मॉर्निंग के हैं तो आप मॉर्निंग का देखें और साथ में इवनिंग का भी देखें, इससे आपको हिंट मिलती है कि कैसा पेपर आया। वैसे ऑलमोस्ट पेपर सेम ही होता है, मतलब थोड़ा सा लफ्ज़ को या चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है ना। जैसे अब आपका पहला क्वेश्चन ऐसे मिला के लिखने को आया है, ऐसे सेकंड शिफ्ट में भी पहला क्वेश्चन मिला के लिखने को है, लेकिन आप में कुछ अलग वर्ड्स हैं और उसमें कुछ अलग। अब जैसे इसमें पहला जो आपका क्या बना, जीप बना। ठीक है, दूसरा क्या बना आपका, बेगिन बना, और तीसरा बना बेटा, और चौथा क्या बना, बगदाद। ठीक है, तो ये आपको मिला के कुछ इस तरह से ही लिखना था। ठीक है, यानी पहले जी में ऐसे दिया होगा, फिर प्लस लिखा होगा, ये लिखा होगा, फिर ऐसे पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी कि बेटा जब आपको दिया होता है तो उसको कैसे करना होता है, तोड़ लेना होता है ना। तो इस तरह से ये आपका ऐसे जीप बन जाएगा। लास्ट का वर्ड जो है वो पूरा लिखा जाता है। ठीक, अब दूसरे सवाल में आपको क्या मिला था, ऐसे लिखा हुआ मिला था, जुड़ा हुआ, और आपसे कहा था कि भाई इसे तोड़ के लिखना है। तो पहला क्या लिखा है, पानी, पे अलीफ नून ये पानी, उस्ताद, अलीफ सीन ते अलीफ दाल उस्ताद। अगर आपने इसी तरह से खोल के लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, पौधा, चौथा क्या है, पुराना। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ पे आपको बेटा तस्वीर दी गई थी, तस्वीर देख के आपको नाम लिखना था। तो पहली जो है वो आरी की है, दूसरा सूरज है, तीसरा नल है और चौथा सितारे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोग ने सही से लिख लिया होगा। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको ऐसे लफ्ज़ दिए गए थे और ये बॉक्स दिया गया था और बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हो जाएगा जाड़ा, और फिर ऐसे जोड़ के भी लिखना था। ठीक है, जाड़ा, आज़ादी। ठीक है, और यहाँ पे बारात। अगर आपने यही लिखा है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और ये क्या लिखा है, पेड़, नहीं तो अपना आपको क्या होगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आया था कि भाई आपको अपना नाम लिखना था, आप कहाँ रहते हैं ये लिखना था, या फिर आपको अपनी वालदा का, यानी ये नंबर 3 सवाल थे आपके, 2-2 नंबर के, अपनी वालदा का नाम लिखना था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सही से लिख दिया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल है ये देखिए, आपको इस तरह से बना के कर देना था। ठीक है, वादी, दो, दादी, याद, दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना था, नुक्ते लगाने थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये नाना, शाख, बाप, फौज और पानी, ये आपने नुक्ते लगा दिए होंगे। अगर इसके अलावा कुछ और नुक्ते लगाए भी हैं आपने और वो सही है ना, जैसे ये बाप है, इसको बाप की बजाय आपने अगर बात कर दिया है ना, सही करा है अगर, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये पानी है, अगर पानी की जगह आपने इसे नानी कर दिया है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। जैसे ये नाना है, अगर नाना की जगह बाबा, है ना, पापा, अगर आपने इस तरह से नुक्ते लगा दिए हैं, मतलब नुक्ते लगाने का मतलब ये है कि आपको नुक्ते लगा के सही लफ्ज़ बनाने थे। ठीक है, अगर आपने नुक्ते लगा के बमाने लफ्ज़ बनाए हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। राइट, आगे आ जाइए। अगले सवाल में आपको क्या करना था, जिस लफ्ज़ पर तशदीद है उसको अलग निकालना था। तो इसमें नून पे थी, इसमें चे पे, इसमें दाल में और इसमें सीन पे। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग ने सही से कर दिया होगा। आगे देखिए, लास्ट में आपको ज़ेर ज़बर लगाना था। तो देखिए ये आखिर, तो अलिफ पे तो लगा है मद, है ना, खे के नीचे ज़ेर आ जाएगा, आखिर। फिर ख़बर, तो खे और बे दोनों पे ज़बर लग जाएगा, है ना, और दर्जी, दाल पे ज़बर, जे पे ज़ेर। ठीक है, उड़ान, तो अलिफ पे पेश आएगा और ले पे अलिफ और इड़े पे ज़बर आएगा, उड़ान। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका था बेटा वो खुशखत का था। तो ये मैं आपको हर बार सैम्पल पेपर में बताती हूँ कि बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। तो जो लाइन यहाँ पे आपको दी गई है वो लाइन आपको एज इट इज़ उतारना है। एज इट इज़ मतलब जो लिखा है सेम टू सेम वही आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, अगर आप सेम टू सेम लिख के आ गए हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप नहीं लिख के आए हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने खूब अच्छे से पेपर किया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कैसा पेपर किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।